जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट पे वीडियो बन चुका है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5 का हमारा पहला प्रश्न है, फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है निर्मला सीतारमण। ये हमारे देश की वित्त मंत्री है। वही दूसरा प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है बिहार, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3 है, रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना का 7वां फ्रीगेट सौंपा। उसका नाम क्या है? रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है तुसिल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सिंह को लॉन्च किया? निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सिंह को लॉन्च किया? ये किया है चीन। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है अनीता आनंद, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। और 2021 में कहाँ किया गया है? इटली में। 2021 में इटली में किया गया और 2022 में किया जाएगा इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 7 है, चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? ये किया है गरुड़ ऐप, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 8 है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? ये किया गया है महोबा। महोबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। महोबा यूपी उत्तर प्रदेश से किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यह स्थान प्राप्त हुआ 122वां। प्रश्न संख्या 10 है, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप लॉन्च किया गया? प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? ये किया गया है गुजरात सरकार। प्रश्न संख्या 11 है, तमिलनाडु स्थित कुंडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तमिलनाडु स्थित कुंडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रूस के सहयोग से। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में प्रकाशित रेनिगेंट्स बर्न इन द यूएस पुस्तक किसने लिखा? हाल ही में प्रकाशित रेनेगेंट्स
बॉर्न इन द यूएस पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है ए और बी यानी ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 15 है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? ये बनेगा केरल। प्रश्न संख्या 16 है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? ये किया है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य। वही अभी रामसर स्थलों की सूची संख्या 49 हो गई है। रामसर स्थल की संख्या अभी 49 है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ए का 2। फाम मिनचिन जो है वो वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। फाम मिनचिन जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। मिन ऑन्ग हालिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री। मिन ऑन्ग हालिंग म्यांमार के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसी ईरान के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसी ईरान के प्रधानमंत्री। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री है। प्रश्न संख्या 18 है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 19 है, कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? ये किया है HDFC बैंक। HDFC बैंक। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना? भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना? ये बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 21 है, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मेरठ। प्रश्न संख्या 22 है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले सदस्य देश कौन हैं? ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले देश कौन हैं? ये कौन है? 22 का डी उपयुक्त सभी, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। प्रश्न संख्या 23 है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? ये हैं क्रिस गेल। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24 है, महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? ये लिया गया है सितंबर माह को। प्रश्न संख्या 25 है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये दिया है G-CoV-D। प्रश्न संख्या 26 है, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला? ये खोला है SBI। प्रश्न संख्या 27 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? ये संभाला है अगस्त के लिए। प्रश्न संख्या 28 है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांग देछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है भूटान। भूटान में भारत के मदद से कौन कौन सा है? तालाब परियोजना है और एक है तालाब परियोजना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? ये है भूटान। भूटान में दूसरा कौन सा है? चूखा। भूटान में दूसरा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? चूखा। प्रश्न संख्या 30 है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? ये कर रहा है वियतनाम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमसीओ कौन बनाए गए हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक एमसीओ कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं जे बेकट रामू। प्रश्न संख्या 32 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया गया है जापान के साथ। प्रश्न संख्या 23 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? ये किया गया है 4 खेल। भारत ने इसमें कितने पदक जीता है? 7 पदक जीता है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं नितिन गडकरी। प्रश्न संख्या 35 है, स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? ये किया गया श्री बाबूराम, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी ए का 2। इंद्र रूस के साथ भारत करता है, जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायद अल बहर कतर के साथ, जायर अल बहर कतर के साथ। वही वज्र प्रहार जो है वो करता है अमेरिका के साथ, वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। प्रश्न संख्या 37 है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा भारत, ऑप्शन पी। प्रश्न संख्या 38 है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? ये किया गया है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने
की है, ये किया है भारत। प्रश्न संख्या 40 है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? ये है शिरीषा बंदाला। प्रश्न संख्या 41 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड ने किस शहर को हटा दिया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? ये हटा दिया गया है लिवरपूल। वही भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 40। वही अमूर्त धरोहर कितने हैं? 14। विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? 40 और अमूर्त धरोहर कितने हैं? 14। प्रश्न संख्या 42 है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकसित हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? ये किया है बेंगलुरु मेट्रो। प्रश्न संख्या 43 है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया? ये किया गया है युक्त धारा पोर्टल। ऑप्शन ए युक्त धारा पोर्टल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 है, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया है मणिपुर। प्रश्न संख्या 45 है, नेशनल फिल्म ऑफ आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? ये किया गया है पीके। प्रश्न संख्या 46 है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? भारत में के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? ये है चंबोली, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 47 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? गुजरात। प्रश्न संख्या 48 है, सर्वाधिक बनावटों प्रतिशत वाले राज्य कौन है? सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले राज्य कौन है? ये हैं मिजोरम। वही सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। वही सर्वाधिक वन प्रतिशत वृद्धि अब की बार कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। प्रश्न संख्या 49 है, बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? ये है 6.8%। वही प्रश्न संख्या 50 है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? ये है IIT मद्रास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।